let's start. RBI circular for the month of May 2025, right? व्हाट इज एपीआर? इस संदर्भ में एपीआर बहुत लास्ट 2 साल से एपीआर के बारे में बात होता है, बिकॉज दे जस्ट चीट यू. हम भी जब लोन देते थे, मैं भी लोन का हेड हुआ करता था, पहले आईसीआईसीआई में, फिर एक्सिस में, बाकी जब गवर्नमेंट बैंक में तो ब्रांच हेड की हैसियत से था मैं, तो हर जगह लोन ही देना होता था. बट हम उसको कि कितना टारगेट होता है, क्या होता है, तो कस्टमर को डिटेल दिया नहीं जाता है. इवन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं बताया जाता है, उसको हम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं. जैसे किसी को 14% रिड्यूसिंग में दिया जा रहा है लोन, तो उसको हम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोल देते हैं, क्योंकि वो लोन अमाउंट रिड्यूस होता जा रहा है, तो फ्लैट में वो कन्वर्ट होके 9-10% होता है. ठीक है, तो हम 10% भी कुछ लोग बोल देते थे. आई ऑलवेज ट्राइड नॉट टू मिस सेल. मैंने बहुत कोशिश किया है, बट मेरे जो एजेंट थे पहले, दे हैव टू डू इट, क्योंकि लोन का टारगेट है. वैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में तो कभी हुआ नहीं है लोन का टारगेट, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है. दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. यू मस्ट ज्वाइन वन फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग, राइट? बट इन प्राइवेट बैंक यू हैव टू मिस सेल. सो आरबीआई केम कि नहीं, ये आरओआई वारओआई का चक्कर छोड़ो. 10%, 15% आप बोलते हो, but that is not the final rate, because there are other hidden charges involved. So we have to calculate APR, annual percentage rate. Means this is the total yearly cost of your loan, including interest and other charges like processing fee, and it expressed as a percentage. Simple example एक साल का मैं आपको देता हूं. 1 लाख का लोन, 12% ROI. ठीक है, तो नॉर्मली प्राइवेट बैंक में आप लोग क्या करते हैं? 1 लाख का लोन है, ठीक है, 12% रिड्यूसिंग में है, तो क्या आपको 12,000 प्रोसेसिंग फी देना होता है, 12,000 इंटरेस्ट देना होता है? वो थोड़ा कम हो जाता है, 11,000 समथिंग हो जाता है, या फिर 10,000 हो जाता है. क्यों होता है? बिकॉज पहले मंथ जब आप ईएमआई पे करते हो, उसमें कुछ परसेंटेज आपका प्रिंसिपल का डिडक्ट होता है, कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट का डिडक्ट होता है. इनिशियली principal is lesser, interest is higher deducted. So next month your 12% is calculated not on the entire 1 lakh. It is now calculated on the rest amount, 95,000 or 96,000, whatever is left. Right, my dear friends? So आप ये 10% उसको कोड करते हो, फ्लैट रेट्स आर 10%, बिकॉज इन एट द एंड यू आर ओनली पेइंग 10,000 एज इंटरेस्ट. You can crack SBI CBO with only two things. One is the right content and the another is the right intent. I have the right content for you, but do you have the right intent to crack this exam? I know that most of you are struggling with your worst work culture and not having enough time to prepare. But simply giving 2 hours a day can give you selection. We have a wholesome course here for you. So don't waste your time here and there. Join the best in the industry and start preparing now. Even in the last 50 to 60 days, there is enough time to cover the syllabus. And we have given you additional test series, and we are coming up with the Ready Reckoner to aid your preparation. So don't waste your time. Now watch this sample session, then you will understand why the courseware of Knowledgeist is so important for you to get selected. So see you at the other side. Thank you. But this is not the fact. The fact is that आपने मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया है 12% इंटरेस्ट रेट में, एंड यू पेड 5,000 एज प्रोसेसिंग फी एंड इंश्योरेंस फी. ठीक है, वट एवर चार्जेस, पीएफ तो कटता ही करता है, पीएफ इज मैंडेटरी. सो हाउ मच यू पेड? अगर हम रिड्यूसिंग को कैलकुलेट भी नहीं करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट रिड्यूसिंग बैलेंस, सो इट इज 12,000 प्लस 5,000 of 1 lakh. That means 17% is the annual rate. Because आपके अकाउंट में तो 1 लाख क्रेडिट नहीं हुआ है ना, 95,000 क्रेडिट हुआ है. ठीक है, फॉर 1 year you gave the bank 17,000, not 12,000. अगर हम सीधा सीधा मोटा मोटी कैलकुलेट करें तो 12,000 बनता है इंटरेस्ट. हम कस्टमर को यही बोलते हैं, बट वी फॉरगेट टू टेल देम अबाउट द प्रोसेसिंग फी व्हाट ही गेव टू द बैंक. तो एक साल में जितना अमाउंट कस्टमर को बैंक को एक्स्ट्रा देना होता है, the extra amount that the customer has to give to the bank is calculated as APR. as simple as that. ROI is just the interest rate, rate of interest हम जो बोलते हैं, it is just the interest rate. It has nothing additional, right?
But while APR includes both interest rate, hidden charges, processing fee, insurance fee, whatever is deducted. Got it? अगर ROI 12% है तो 5,000 के प्रोसेसिंग के साथ वो बन जाता है 17%, 17%. आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ. एपीआर समझ में आ गया. So then RE LSP arrangement, contract between RE मतलब all the banks NBFC जिसको RBI regulate करता है. The entity that is being regulated by RBI is called RE. LSP means that application which gives you a loan. ठीक है, वो एप्लीकेशन जो आपको लोन देता है. ठीक है. So RE plus LSP, there is a valid contract, मतलब legal contract is mandatory. Enhanced due diligence, data privacy, fair conduct to be ensured. RE fully liable for LSP action. LSP कुछ वायोलेशन करेगा तो RE को फाइन होगा, मतलब बैंक या फिर एनबीएफसी को फाइन पड़ेगा. ठीक है. तो LSP का रेगुलर पूरा मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग उसका होना चाहिए. ठीक है. जैसे if you are posted as a branch manager, even if your people do mistake, you are always liable, right? So similarly, even if that loan provider, that application makes a mistake, takes your private photographs or do something bad with the customers, leaks the data, then RE will become responsible. LSP is working with multiple REs, must show all matching loan offers to the borrower. जैसे कि मैंने बोला था, if you have 3 banks with you, SBI, ICICI, HDFC, then the application has to show all 3 loan offers. Means as per my salary, as per my income, ICICI is offering me 20 lakhs with 20% rate of interest. SBI is offering me 5 lakhs with 12% rate of interest. HDFC is offering me nothing because they don't find me as a suitable match. So that offer they have to display. नो बायस्ड प्रमोशन और डार्क पैटर्न्स इन द लोन डिस्प्ले. जब आप लोन का डिस्प्ले करेंगे या फिर ऑफर दिखाएंगे, नो बायस्ड प्रमोशंस मींस यू कैन नॉट प्रीफर आईसीआईसी ओवर एचडीएफसी. यू कैन नॉट से इट्स ए गुड बैंक, ऑफर्स आर ग्रेट फॉर दिस बैंक्स. और नो डार्क पैटर्न्स मींस यू विल हाइड नथिंग. मतलब दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर, as simple as possible for the layman. Here your marketing gimmicks, your tactics to grab customers attention will not work. RBI wants you to be simple, as fair as possible, right? Not that important. Now time is to test yourself. So first question on your screens, we are not wasting any more time. Before issuing regulation, what must the Reserve Bank of India publish on its website? जो लास्ट में मैंने बोला था आपको कि पब्लिक का कंसल्टेशन लिया जाएगा, जैसे मैं भी लेता हूं, मैं लेता हूं सबका कंसल्टेशन, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, बट करता अपना ही हूं. ठीक है. क्योंकि बिकॉज आपका ये पहला सीबीओ एग्जाम हो सकता है, ये मेरा 5th है और 5 बार में 6,000 से ज्यादा सक्सेस हुआ है सीबीओ में, मतलब बाकी 4 में, ये तो 5th ऑनगोइंग है. ऑन दैट्स अनकाउंटेड इवन, मतलब बहुत सारे लोगों का 2 साल के बाद मैसेज आता है, कहीं पे मिलते हैं, उनका सक्सेस स्टोरी मैंने लिया भी नहीं है, तो इतना भी ले नहीं सकते. सो when your teacher says from his experience, please rely on that. Draft regulation with a statement of particulars. ठीक है. How much minimum time does RBI provide for the public to submit their feedback? कितना समय मिलता है आपको अपना फीडबैक देने के लिए? कितना समय मिलता है आपको अपना फीडबैक देने के लिए मेरे दोस्तों, बताइए. बहुत आसान चीज है, आसान चीज है, इसीलिए लेकर आया हूं. 21 डेज, 21 डेज. ठीक है. What action can RBI take if final regulation differs significantly from the draft shared by public comments? अगर जो जैसे गोल्ड लोन में अभी हो रहा है, गोल्ड लोन का सर्कुलर कुछ है, आरबीआई कुछ और करना चाहता है, लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसे केस में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई विल रीस्टार्ट द कंसल्टेशन प्रोसेस अंडर द सेम फ्रेमवर्क. फिर से कंसल्टेशन के लिए दे सकता है. ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर आरबीआई इशूड कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस? ये जो डिजिटल लेंडिंग के लिए मैंने आधा घंटा आपके लिए आपसे बात किया, वो क्यों किया मैंने? डिजिटल लेंडिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे जो नॉर्मल बैंक्स है, मोटर ब्रिक का जो बैंक है, वो रहेगा नहीं. आप में से कितने लोगों, अब तो बैंक में काम करते हो इसलिए जाना पड़ता है, अगर आपके दूसरे बैंक में अकाउंट है, कितने लोगों को बैंक में जाना पड़ता है आजकल? बिल्कुल जीरो. एड्रेस चेंज से लेकर सब कुछ, क्यों कोई जाएगा बैंक?
क्यों कोई जाएगा? आप और हम जैसे पढ़े लिखे लोग बैंक क्यों जाएंगे बताइए? जरूरी है हमारे लिए जाना? टू एड्रेस कंसर्न्स इन डिजिटल लेंडिंग प्रैक्टिसेस, राइट? Which of the following concerns is not explicitly mentioned as a reason for issuing digital lending guidelines? इनमें से कौन से कंसर्न के वजह से डिजिटल लेंडिंग का गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है? मतलब बाकी 3 कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं है। बताइए बताइए बताइए। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉइंग द क्लास। एक्सेसिव रेगुलेटरी अप्रूवल्स। आप मुझे भी मेरा भी हाल तो देखिए ना। आई हैव टू कैटर 2 ग्रुप्स, वन इज इंग्लिश ग्रुप, वन इज हिंदी ग्रुप। फ्यू पीपुल आर प्रो, फ्यू पीपुल आर न्यू। जैसे यूपीआई में फ्रेशर्स हैं, सीबीओ में बहुत सारे लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों का नया बैच है, पहले है। ठीक है। देर आर अमाउंट्स ऑफ कंटेंट, उसको भी क्रिस्प कर लाना है। आई हैव टू टीच इट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें अगर आप कंप्लेन करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, राइट? आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड, डोंट टेक इट नेगेटिवली। जिनने भी कमेंट किया था, मतलब मेरे लिए एक एग्जाम्पल है, तो आप उसी हिसाब से उसको लीजिए, ठीक है? डोंट कीप एनी ईगो, एनीथिंग इन बिटवीन, एनी एटीट्यूड इश्यूज, क्योंकि बैंकिंग में आपको यही करना होगा, अपने ईगो को साइड में रखना होगा। आप मुझे कितना ही गाली दो, मैं इतना ही कूल रहता हूँ। आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल। Which legal provision empowers RBI to issue these digital lending directions? सारे एक्ट, मल्टीपल एक्ट, आरबीआई एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, पीएसएस एक्ट, एनएचपी एक्ट एंड मेनी अदर एक्ट्स, राइट?